हलचल टीवी नेटवर्क और आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज। हर हलचल पर नजर, हर हलचल की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल सिवानी क्षेत्र का पहला सामाजिक कार्यक्रम। इसी कार्यक्रम के अंदर हम आपको लगातार मुलाकात करवाते रहेंगे ऐसे लोगों से जो कि अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपना अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं और अपने अपने इस कार्य के अंदर अपना अहम योगदान निभा रहे हैं। इसी को लेकर के, जैसा आप सभी को पता है, क्रिकेट हमारे देश का एक अच्छा मैच है। उसी को लेकर के आज हमारे साथ हैं काड़वास से भाई सोनू, जो कि इस प्रकार के टेस्ट श्रृंखला के ऊपर समीक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं और मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने दर्शकों को इसके बारे में थोड़ा अपना परिचय सोनू कुमार जी करवाएं। जी नमस्कार, सिटी हलचल देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कि मैं सोनूराम ग्राम कालवा से संबंध रखता हूं और क्रिकेट क्षेत्र में मैं एक अच्छा समीक्षक बनना चाहता हूं। तो उसी कड़ी में आज मैं मनोज शिवानी हलचल के माध्यम से मनोज कुमार के साथ जुड़ा हूँ। जैसा भाई साहब ने बताया कि बहुत अच्छा जो कार्यक्रम है हलचल के ऊपर, आज ये भाई हमारे पास पहुंचे हैं। तो इसी को लेकर के कि कल जो हमारा मैच होने वाला है और उसी के अंदर जो भारत की क्रिकेट की टीम है उसकी क्या भूमिका रहने वाली है, किस तरह की पिच है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि वह किस प्रकार अनुभव खिलाड़ियों के साथ लेकर के है। और इसमें सबसे पहले मैं भाई साहब से पूछना चाहूँगा कि भारतीय जो टीम है उसका जो प्रदर्शन है उसको लेकर के फिलहाल की क्या स्थिति, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय टीम की पूरी स्थिति की आप बात करते हैं, जिस तरह से भारतीय टीम खेल रही है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है तीनों डिपार्टमेंट में। जिस तरह की, चाहे आप बल्लेबाजी कर लीजिए, क्षेत्ररक्षण कह लीजिए और गेंदबाजी कह लीजिए, तीनों जो विभाग हैं उनमें मजबूती के साथ पेश आए हैं। जैसे हमारे रविचंद्रन अश्विन है, रविंद्र जडेजा है और जयंत यादव को हम नहीं भूल सकते। और इसके अतिरिक्त हमारे बल्लेबाज मैं कहूँ विराट कोहली है, विराट कोहली के अतिरिक्त चेतेश्वर पुजारा है, मुरली विजय है। तो अच्छा, जिस भी खिलाड़ी को अवसर मिल रहा है वो उस मौके को पूरी तरह से भुना रहा है और अच्छी तरह से भुना रहा है। तो भारतीय टीम की इस समय स्थिति है इस टेस्ट श्रृंखला में बहुत ही बढ़िया है, मजबूत है और उम्मीद करते हैं कि जो कल 5वां टेस्ट मुकाबला होने वाला है उसमें और अधिक मजबूती के समक्ष पेश आएगी और इंग्लैंड को है पटकनी देगी। जैसा भाई साहब ने बताया कि इसको लेकर के हमारे जो क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं साथ साथ ये चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ सुधार की इसमें आवश्यकता है, जो हमारे खिलाड़ी कुछ अच्छा प्रदर्शन करें उसके लेकर के? जी देखिए, अभी भी कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें हमें सुधार की आवश्यकता है। जैसे कि अभी 8 साल बाद वापसी कर रहे हैं पार्थिव पटेल विकेट कीपिंग के तौर पर, उन्होंने 2-3 कैच छोड़े हैं। और इसके अतिरिक्त आप बात करते हैं, पहले टेस्ट में भी हमें देखने को मिला कि विराट कोहली ने जिस तरह से एलिस्टर कुक का पहले ओवर में कैच छोड़ा। और इसके अतिरिक्त फील्डिंग में अभी कहीं न कहीं सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि होता कई बार क्या है कि आपको एक कैच है, कहते हैं क्रिकेट में कि पकड़ो कैच जीतो मैच, तो ये बहुत बढ़िया बात है, क्रिकेट में ये संज्ञा ठीक दी जाती है। तो मेरा अभी ये मानना है कि फील्डिंग का जो क्षेत्र है भारत को, उसमें अभी अधिक सुधार करने की आवश्यकता है। और मैं ये भी चाहता हूँ टीम मैनेजमेंट इस पर और अधिक कार्य करे ताकि है भारतीय टीम की फील्डिंग में सुधार हो। और तीनों डिपार्टमेंट में इस श्रृंखला में अभी तक तो कहें कि मजबूती के समक्ष पेश आ रहा है, तो इससे क्या होगा कि और अधिक मजबूती के समक्ष पेश आएंगे हमारे खिलाड़ी। मनोज, सही बात है, जैसा सोनू भाई ने बताया। आपको चेन्नई के जो टेस्ट मैच है उसको लेकर के वहाँ की पिच के बारे में आप किस प्रकार से दर्शकों को बताएंगे कि किस उम्मीद है? जी संदीप, पिच की उम्मीद करते हैं। पिच यहाँ हमेशा हमें देखने को क्या मिलता है कि स्पिनरों के अनुकूल होती है। और यहाँ दूसरे तीसरे दिन तो स्पिनरों के कहें कि सर चढ़कर अपना प्रदर्शन करते हैं स्पिनर, क्योंकि टर्न है वो अच्छा होने लगता है। और पिच बात करते हैं, पिच तो खिलाड़ियों के जो घरेलू जो श्रृंखलाएं होती है वो खिलाड़ियों के अनुरूप पिचें मनाई जाती है। तो यहाँ भी है वो बात दूर नहीं है कि खिलाड़ियों के अनुरूप पिच बनाई गई है, क्योंकि भारतीय टीम यहाँ घरेलू है, मेजबानी कर रही है। तो यहाँ पर भारतीय टीमों के अनुकूल ये पिच है। और जिस तरह से फायदा उठाया है इस स्पिन जो ट्रैक मिले हैं भारतीय टीम का, वो बहुत ही सराहनीय है। रविचंद्रन अश्विन की बात कर लीजिए, तो यहाँ पिच की आप बात कर रहे हैं, पिच मैं कहूँगा कि पहले दिन थोड़ा सा उम्मीद करते हैं कि उछाल भरा रह सकता है। हालांकि जो अभी वर्धा तूफान आया है चेन्नई में, उससे कहीं ना कहीं पिच है थोड़ी सी धीमी हुई है। और धीमी के अतिरिक्त कहीं ना कहीं मॉइस्चर है उस पिच में। तो शुरुआत में जो हमारे फास्टर गेंदबाज है, मैं नाम लेना चाहूँगा उसमें उमेश यादव और इसके अतिरिक्त भुवनेश्वर कुमार का, वो थोड़ा स्विंग करवा सकते हैं और स्विंग से बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। तो भारत के लिए ये कहेंगे कि एक अच्छा फैक्टर हो सकता है और उस फैक्टर का जितना अधिक फायदा उठाए उतना बेहतर होगा भारत के लिए और अच्छी शुरुआत होगी गेंदबाजों के नज़रिए से बात करते हैं तो।
बहुत अच्छी बात जैसा आपने बताई कि हमारी जो टीम है वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसको लेकर के आप जो हमारे समाज के युवा हैं, उन युवाओं को जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे हमारी टीम को लेकर के? जी, हमारी टीम को लेकर हमारा ये संदेश है युवाओं के प्रति कि देखिए, क्रिकेट एक अच्छा खेल है। इसमें भविष्य में आप करियर भी बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्या है कि खेल हमें एक नैतिकता की ओर ले जाने वाला भी खेल की ये सबसे बड़ी खूबी होती है, क्योंकि हम सहयोग भावना से जिस तरह से क्रिकेट खेलते हैं या फिर अन्य कोई गेम खेलते हैं, तो ये मैं सबसे बढ़िया किसी भी खेल की खूबी मानता हूँ कि नैतिकता से हम रूबरू होते हैं। सहयोग में कार्य करने की चेष्टा है वो प्रबल होती है, इस कहेंगे मनोज हम। जैसा आप इतना अच्छा तरह से क्रिकेट के बारे में इतनी बारीकी से जानकारी रखते हैं, आपको क्रिकेट के प्रति इतना लगाव और इतना स्नेह किस प्रकार से, किस तरह से आपको हुआ? देखिए, क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट का जब मैं बिल्कुल छोटा सा था तो वहीं से मेरे को है क्रिकेट का बहुत अधिक, कहें कि क्रिकेट का मैं बहुत बड़ा शौकीन हूँ। क्रिकेट के जब बिल्कुल छोटा सा था तो मैंने खेलना शुरू कर दिया। खेलने के शुरू के साथ साथ मैच देखने भी शुरू कर दिए। इसके अतिरिक्त जो आकाशवाणी की कमेंट्री आती है वो मैंने बहुत अधिक सुननी पसंद की है। और अब मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट क्षेत्र में जो फील्ड है समीक्षक का, समीक्षक के अतिरिक्त आप क्रिकेट कमेंट्री का कह सकते हैं, उसमें भी मैं सफल होना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात है कि हमारे दर्शकों के लिए बड़ी बात है कि छोटे छोटे जो हमारे युवा हैं उनका क्रिकेट खेल के प्रति बहुत अच्छा लगाव है। और मैं भी सभी से ये दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि जो अपने माता पिता के साथ साथ बच्चों के अंदर, संस्कार के अंदर खेलों का अहम योगदान है। बच्चों को खेल के प्रति सकारात्मक रुख रखना चाहिए और माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए बच्चे की किस खेल के अंदर रुचि है, और उसी के अनुरूप उसको इसके बारे में आगे से आगे नए नए बढ़ते कदम के रूप में बच्चों को आगे लाना चाहिए। क्रिकेट में भी अच्छे अच्छे स्कोप हैं जिसमें हमारे बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर हुए हैं जिन्होंने अपने देश का, अपने समाज का पूरा नाम रोशन किया है। उसी को लेकर के ये हमारा जो कार्यक्रम है इसमें भी भाग ले रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे कई क्षेत्र में गए हुए हैं। जिस तरह से आज के इस मैच के अंदर, क्रिकेट के मैच के अंदर लोगों की जो भावना है, लोगों में बहुत ज़्यादा जोश है क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर के, क्योंकि एक अच्छा प्रदर्शन भारतीय टीम कर रही है। आपको सोनू जी क्या लगता है, भारतीय जो अंतिम 11 खिलाड़ी हैं वो किस प्रकार से कल के मैच में अपना प्रदर्शन करेंगे, और इसको लेकर के क्या आपसे उनसे उम्मीद रखते हैं आप? देखिए, प्लेइंग 11 की बात करते हैं संदीप, तो प्लेइंग 11 पिच के हिसाब से होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कल मैं जिस तरह से आपको पहले बताया कि स्पिन के अनुकूल ये पिच रहने वाला है, तो यहाँ पर जयंत यादव, रविंद्र जडेजा के अतिरिक्त रविचंद्रन अश्विन की है एक अहम किरदार होने वाला है इस मुकाबले के लिए। और मैं चाहता हूँ भुवनेश्वर कुमार के साथ उमेश यादव जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस श्रृंखला में, तो उनसे भी ये उम्मीद करते हैं कि अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ वो निचले क्रम में आकर बल्ले के साथ भी अपने अच्छा जोहर दिखा रहे हैं। कल के प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो अभी जो पिछला मुंबई टेस्ट मुकाबला हुआ, मेरे हिसाब से उसमें ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। सही बात जैसा आपने बताई कि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। विराट कोहली के जो अभी परफॉर्मेंस है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जी, विराट कोहली की बात करते हैं। विराट कोहली जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय बल्लेबाजी कर रहे हैं। और उनकी कप्तानी की बात की जाए और उनके विश्वास की बात की जाए, जिस आक्रामकता की बात की जाए, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं बल्लेबाजी में आकर, खासकर मध्य क्रम में आकर, हमारा जो शुरुआती इस श्रृंखला में देखने को मिला कि हमारा पहला विकेट थोड़ा जल्दी आउट हो गया है, और उसके बावजूद वहां आकर उन खराब परिस्थितियों में बहुत मुश्किल होता है किसी भी बल्लेबाज के लिए और एक कप्तानी के तौर पर। लेकिन जिस तरह से कहें कि पिछले 3 दौरों पर वेस्ट इंडीज की बात कर लीजिए आप, वेस्ट इंडीज के बाद न्यूजीलैंड की बात कर लीजिए, और भी हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 3 लगातार दोहरे शतक वो लगा चुके हैं। और इस तीनों श्रृंखलाओं पर कहें कि हैट्रिक उन्होंने लगा दी है दोहरे शतक की, लगातार 3 श्रृंखलाओं पर। आप न्यूजीलैंड में उन्होंने देखा कि होलकर स्टेडियम इंदौर में शानदार जबरदस्त शतक जड़ा, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमने देखा कि सेंट लूसिया में एक अच्छा दोहरा शतक जड़ा, और उसके बाद अभी मुंबई में उन्होंने एक दोहरा शतक जड़ा है। तो उनकी बल्लेबाजी बहुत ही अच्छी है और कहें कि चरम उत्कर्ष पर है, और यहाँ इंग्लैंड को सतर्क रहना होगा उनकी बल्लेबाजी से अगर इस मुकाबले में वापसी करनी है। मनोज, सही बात जैसा आपने बताया। विजय पुजारा जी की जो भूमिका है क्रिकेट के कल के मैच के लिए, उसके बारे में आपको क्या लगता है, वो किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस देंगे, क्या लगता है उसको लेकर के आपको? जी, पुजारा की बात करते हैं, अच्छे तकनीकी रूप से सक्षम खिलाड़ी है और जिस तरह का प्रदर्शन वो कर रहे हैं पिछले 2-3 टूर से, और उससे पहले हम कहें कि जो अभी रणजी ट्रॉफी हुई, रणजी ट्रॉफी का दिलीप ट्रॉफी में जो मुकाबले हुए, वहाँ से उन्होंने अर्धशतक लगाए, दोहरा शतक लगाए, और पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट में है वो गुलाब
गुलाबी गेंद से दोहरा शतक लगाया हो, तो वहां से कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। क्योंकि इससे पहले हम बात करते हैं चेतेश्वर पुजारा की, तो वो अच्छे फॉर्म में नहीं थे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं रणजी ट्रॉफी का अहम योगदान है चेतेश्वर पुजारा, जिस तरह की वापसी कमबैक इन्होंने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस किया है। आप बात करते हैं कि अभी न्यूजीलैंड श्रृंखला हुई, इसमें उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, और अभी ये जो इंग्लैंड की श्रृंखला चल रही है इसमें किस तरह से बल्लेबाजी के साथ पेश आ रहे हैं, बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन वो कर रहे हैं। दाग देनी होगी यहाँ चेतेश्वर पुजारा की भी, अच्छा कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं, कट शॉट खेलते हैं, और एक कहें कि जो राहुल द्रविड़ को संज्ञा दी गई थी दीवार की उपाधि की, वो कहीं ना कहीं इस श्रृंखला में वे निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और उनसे एक्सपेक्ट यही करते हैं न कि भारतीय धरती पर वो, बल्कि विदेशों में भी जाकर इस तरह की पारियां खेले, ताकि हमारा मध्यक्रम है और अधिक सुदृढ़ व सशक्त हो। सही बात आपने जैसा बताया कि क्रिकेट के मैच को लेकर के एक ऐसा भाव हमारे दर्शकों के अंदर होता है कि बहुत अच्छी रुचि उनके अंदर है, और हमारे जो भारत की टीम है उसको लेकर के लोगों में बहुत ज़्यादा जोश है कल के मैच को लेकर के। और आपको मैं पूछना चाहूँगी, जो हमारी टीम का निचला स्तर है, निचला स्तर जो खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंस को लेकर के आप क्या कहेंगे? जी मनोज, निचले सत्र का जो पुछल्ला क्रम हम कहें कि जो लोअर ऑर्डर है अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, खासकर पिछली 2 श्रृंखलाओं से। न्यूजीलैंड से पहले हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ की, और अभी इस श्रृंखला में तो हम भूल ही नहीं सकते जिस तरह की जयंत यादव ने बल्लेबाजी की है, रविंद्र जडेजा ने बल्लेबाजी की है, और इसके अतिरिक्त कहें कि जयंत यादव और रविचंद्रन अश्विन ने आकर शतक लगाया है। जयंत यादव ने इस मुकाबले में शतक लगाया, मुंबई में जिस तरह की बल्लेबाजी की है, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने ये बताया है कि निचले क्रम में आकर जयंत यादव ने जिस तरह की पारी खेली, उनके पास संयम था। चाहे आप इस कड़ी में मैं नाम लेना चाहूँगा यहाँ रविचंद्रन अश्विन का भी, कि अच्छा टेक्निक दिखाया है। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा निचला क्रम है, हम ये कह सकते हैं कि सुगंध आ रही है कि हमारा जो निचला क्रम है वो मजबूती की ओर अग्रसर हो रहा है आगे क्रिकेट के लिए, जो कि अच्छी बात है। लेकिन पूर्णतः मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी हमारा जो निचला क्रम है वो मजबूत हो गया है पूरी तरह से। सही बात आपने बताई कि जो हमारी पूर्णता है किसी इंसान के अंदर नहीं होती और किसी भी क्षेत्र में नहीं हो सकती। तो हर इंसान को ये चाहना चाहिए कि उसने किसी भी कार्य के अंदर पूर्णता हासिल नहीं की है। क्रिकेट के अंदर भी ऐसा ही है, क्या पता किस टाइम पे कितने रनों से किस प्रकार किस तरह से क्या बदलाव आ सकता है, एन मौके के ऊपर किस तरह का बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। क्रिकेट एक ऐसा मैच है। इसके साथ ही साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इंग्लैंड की जो टीम है उसको लेकर के आप सुधार, किस तरह का सुधार उनके खिलाड़ियों को करने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ ये देखना जरूरी है कि उनमें क्या कमी सबसे ज़्यादा महसूस इस मैचों के पिछले मैचों में की गई है जिससे कि उनमें खराब प्रदर्शन रहा है। जी, इंग्लैंड की बात करते हैं कि भारत, बहुत बड़ा दबाव था भारत के ऊपर, क्योंकि पिछले 8 सालों से बात करें तो भारत को इन्होंने कोई भी श्रृंखला जीतने नहीं दी है मनोज। और इस श्रृंखला पर भारत के लिए एक बहुत बड़ा दबाव था, क्योंकि पिछली जो श्रृंखला की बात करते हैं भारत में सन 2011 में जो हुई, 2011-12 में, तो वहाँ भारत को है इंग्लैंड ने बड़ी आसानी के साथ पटकनी दी थी। मुंबई टेस्ट को हम नहीं भूल सकते, कोलकाता टेस्ट में पटकनी दी, तो वहाँ 2 टेस्ट मुकाबले ये जीत कर गए थे। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं मद्देनजर कि डर इस बात का था कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड इस सीरीज में कहीं पलटवार न कर दे, लेकिन ऐसा कतई नहीं हुआ है। इंग्लैंड के बल्लेबाज है पूरी तरह से लड़खड़ा गए हैं। गेंदबाजी में आप जेम्स एंडरसन जैसे विख्यात खिलाड़ी हैं स्विंग के, वो भी बेअसर नजर आ रहे हैं। लचर प्रदर्शन इंग्लैंड की टीम का है। बल्लेबाजी की बात करते हैं, कुक है, कुक के बाद जो रूट है, और जो रूट अच्छी पारियां खेल रहे हैं, लेकिन ये पारियां अच्छी तो खेल रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर बात करते हैं कि पारियां अच्छी खेलने के बावजूद ये टीम के हक में पारियां नहीं है, इनके खुद के हक में है। तो अगर टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करना है तो टीम के लिए अच्छी पारियां खेलनी होगी, न कि अपने आप। ये होता क्या है कि 50-70 रन बनाते हैं, जो कि अपने ऊपर, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता कि हमने 50-70 रन बना दिए हैं, अब हमारा काम हो गया है। तो यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी टीम के लिए खेलना चाहिए, जैसे कि चेतेश्वर पुजारा ने किया। जैसे ही उनको स्टार्ट मिला, अपनी पारियों को बड़ी पारी में कन्वर्ट किया है। विराट कोहली भी इस कड़ी में मैं नाम लेना चाहूँगा, मुरली विजय का भी। तो ऐसी क्रिकेट खेलनी होगी, खासकर एलिस्टर कुक को, एलिस्टर कुक के बाद जो रूट और जॉनी बेयरस्टो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं निचले क्रम में आकर, और कहें कि अच्छे विकेट कीपर भी बन गए हैं, और सबसे अधिक एक साल में कैलेंडर ईयर में रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर हैं इंग्लैंड के। पूरे विश्व में हम कह सकते हैं इतिहास में ये पहली बार अवसर आया है कि जॉनी बेयरस्टो ने एक विकेट कीपर के तौर पर एक साल में सबसे अधिक रन बनाए हैं। तो अच्छा रिकॉर्ड हम इंग्लैंड के लिए कह सकते हैं, जॉनी बेयरस्टो के लिए कह सकते हैं। जॉनी बेयरस्टो अच्छी पारी खेल रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं बात करना चाहूँगा बेन स्टोक्स की। बेन स्टोक्स अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले जो कि श्रृंखला हुई थी
इंग्लैंड की बांग्लादेश के खिलाफ, तो वहाँ उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की और बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी उनके वो निखार था। लेकिन इस बार हुआ क्या है कि उनकी न तो गेंदबाजी में निखार है और इसके अतिरिक्त बल्लेबाजी में वो उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं और उनको स्पिन खेलने में बहुत बड़ी दुविधा आ रही है। बल्कि बेन स्टोक्स को नहीं, मैं कहूँगा जॉनी बेयरस्टो को छोड़कर अन्य जो सभी खिलाड़ी हैं, आप कुक का नाम लीजिए, कुक के बाद जो रूट का नाम लीजिए, जॉन रूट के बाद मैं कहूँगा कि जो जेनिंग्स आए, जेनिंग्स ने अच्छी पारी खेली, तो यहाँ पर जेनिंग्स से भी कल उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी पारी खेले और उम्मीद यही करते हैं कि इंग्लैंड अगर अच्छा प्रदर्शन, अगर सुधार करती है अपने प्रदर्शन में, तो कल का मुकाबला बहुत अधिक रोचक होने वाला है। और इंग्लैंड भी है इस श्रृंखला में, ऐसी बात नहीं है कि वापसी कर सकते हैं, उनके पास भी जेम्स एंडरसन, क्रिस वोक्स जैसे अच्छे खिलाड़ी हैं। क्रिस वोक्स की बात मैं करना चाहूँगा, क्रिस वोक्स के स्थान पर स्टीवन फिन को अवसर दिया जाए उतना बेहतर है, क्योंकि उनके पास अच्छी गति है। क्रिस वोक्स की बात मैं कर रहा हूँ तो क्रिस वोक्स के पास अच्छा स्विंग है, लेकिन गेंद को वो पीछे करवाते हैं। इससे क्या होता है, बल्लेबाज को अच्छा समय मिल जाता है कि गेंद बाहर जाएगा या फिर अंदर आएगा। ऐसे में वो समायोजन पहले से ही कर लेते हैं गेंद को खेलने के लिए कि वो किस तरह से खेलने वाले हैं। तो ऐसे में मैं कहूँगा कि स्टीवन फिन का अहम रोल हो सकता है अगर कल प्लेइंग 11 मुकाबले में उतारा जाए इंग्लैंड की तरफ से, क्योंकि उनके पास अच्छा रफ्तार भी है, अच्छा उछाल भी है। उछाल की बात करते हैं तो भारतीय खिलाड़ी उछाल के समक्ष सदा है अपने मजबूती के साथ पेश नहीं आते और उनकी एक कमजोरी है। तो यहाँ कल स्टीवन फिन शायद हमें क्रिस वोक्स के स्थान पर देखने को मिले, क्योंकि क्रिस वोक्स के एक ऑलराउंडर के तौर पर रखा गया है और उनका ये प्रदर्शन ऑलराउंडर के तौर पर भी अच्छा रहा नहीं है और गेंदबाजी में भी उनका प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से स्टीवन फिन का यहाँ वापसी करना लगभग तय लग रहा है। संदीप, सॉरी मनोज। सही बात, जैसा आपने बताई कि जो हमारे स्पिनर्स हैं उनकी अच्छी भूमिका कल रहने वाली है। साथ ही साथ आप जो हमारे खिलाड़ी हैं उनमें किसके प्रदर्शन को लेकर के कल अच्छा मान के चल रहे हैं? अभी कौन सा खिलाड़ी हमारा जो कल के मैच होने वाले में अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद रखते हैं आप? जी, बात करते हैं अभी तक जिस तरह का परफॉर्मेंस किया है भारतीय खिलाड़ियों ने, तो मैं एक खिलाड़ी से ये उम्मीद नहीं करता हूँ और क्रिकेट में क्या किसी खेल में भी किसी एक खिलाड़ी से तो ये उम्मीद करनी नहीं चाहिए कि ये खिलाड़ी बढ़िया खेले तो हम मुकाबला जीत जाएं, क्योंकि एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में आपको प्रदर्शन करना होता है, तभी जाकर है आपकी टीम मजबूत होता है। तो यहाँ पर सभी खिलाड़ी, जैसे नीचे गेंदबाजी की बात करते हैं, रविचंद्रन अश्विन स्पिन कड़ी में है और इसके अतिरिक्त रविंद्र जडेजा हैं, जयंत यादव अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उमेश यादव है, उमेश यादव के साथ भुवनेश्वर कुमार है, क्योंकि मोहम्मद शमी तो चोटिल हो चुके हैं और उनको इस श्रृंखला से बाहर कर दिया गया है। और बल्लेबाजी की बात करते हैं, बल्लेबाजी में मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा है। हालांकि थोड़ा सा मैं यहाँ पर नज़र डालना चाहूँगा कि पार्थिव पटेल ने दूसरे मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, 8 साल के बाद वापसी कर रहे थे, तो उनसे भी ये उम्मीद की जा रही है कि इस टेस्ट में वो अच्छा खेले और अपना नाम है इस जो टीम है टेस्ट टीम उसमें स्थापित रखें। और ओवरऑल भारतीय टीम का प्रदर्शन ठीक ठाक है और अब बेसब्री से इंतजार है जो कल मुकाबला होने वाला है किस तरह का होने वाला है, क्योंकि ये आने वाला वक्त बताएगा। मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद भाई सोनू जी का, जो कि आज समीक्षा कर रहे थे कल हमारे साथ होने वाले इस मैच के बारे में कि जो इंग्लैंड और भारत का जो मैच होने वाला है उसको लेकर के। और बहुत बहुत धन्यवाद है इनका जो इस तरह की समस्या में हमारे साथ हिस्सा लेते हैं। इसके साथ साथ मैं दर्शकों से भी उम्मीद करता रहूँगा कि सिटी हलचल के माध्यम से जितना हो सके आप अपने विचार रख सकते हैं और अपने अपने जो भी मुख्य विचार हैं, सही विचार हैं, वो समाज के अंदर दे सकते हैं। इसके लिए सिटी हलचल एक आपका ऐसा माध्यम है जो कि आपको एक ऐसा मंच उपलब्ध करवाता है जिसके माध्यम से आप अपने अंदर जो प्रतिभा है उसको निखार सकते हैं और साथ ही साथ समाज को इसके बारे में दिखा सकते हैं, नई दिशा दिखाने का आप काम कर सकते हैं। तो आइए देखते रहिए सिटी हलचल, जल्द आपके साथ एक नए कार्यक्रम की ओर। धन्यवाद। ये है हलचल टीवी नेटवर्क और आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज। हर हलचल पर नजर, हर हलचल की खबर।